ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, जैसे हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि इंसुलिन बिल्कुल मौजूद नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपके जो बीटा सेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन इज़ एब्सेंट। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर क्या है कि इसके अंदर इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाती। वाई? क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस होने की वजह से जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं होती, तो बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। ज़्यादा कॉमन टाइप इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। 90% ऑफ द केसेस के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होती है। ठीक है, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ मेलिटस इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, जैसे जैसे मोटापे में इजाफा हो रहा है उसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, जिन पेरेंट्स को डायबिटीज़ मेलिटस हो उनके बच्चों को डायबिटीज़ मेलिटस होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इनिशियली क्या होता है कि चूँकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इनिशियली इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो आपके बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो ख़त्म होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसुलिन वो भी ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, हमें नज़र क्या आता है अगर हम लोग इसकी बायोप्सी करें तो आइलेट सेल्स के ऊपर अमाइलॉइड डिपोजिशन नज़र आती है। अमाइलॉइड डिपोजिशन नज़र आती है। जब पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो उसके किडनीज में ज़्यादा जाएगा शुगर। शुगर ज़्यादा जाने की वजह से पेशेंट को पोलीयूरिया होगा। ठीक है, जब पोलीयूरिया होगा तो उसको जिस्म से पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से वो पानी ज़्यादा पिएगा, पोलीडिप्सिया होगा। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो क्या कंप्लेन करते हैं, पाँव जलते हैं, थकावट रहती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, इस वजह से इसमें कहते हैं कि ज़्यादातर औकात ये क्लिनिकली साइलेंट होती है डिजीज़। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए हम दो लफ्ज़ याद करता होता हूँ, 200 और 126। खाली पेट 126 और खाना खाने के बाद 200। ठीक है, दो रीडिंग चाहिए हमें अगर पेशेंट की सिम्टम्स हों, सॉरी, अगर सिम्टम्स ना हो, इफ नो सिम्टम्स तो दो रीडिंग्स चाहिए, अगर सिम्टम्स हैं तो वन रीडिंग चाहिए डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अच्छा, जिन पेशेंट्स का लेवल इनके दरमियान में आता है उनके लिए हम लोग फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अपना वेट कम करे। ठीक है, और उन पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देंगे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें। लाइक जो मेटफॉर्मिन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम डिक्रीज़ करती है। जबकि जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं ये पेंक्रियाज को कहते हैं इंसुलिन बनाओ, ये इंसुलिन सिक्रीटोबॉक्स हैं। ठीक है, जब ये पेशेंट में अपनी इंसुलिन ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ दवाइयाँ अपना काम छोड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग फिर पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन पे पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनको हाई रिस्क होता है नॉन कीटोटिक कोमा का, जिसको हम लोग हाइपोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट कहते हैं। जो नया नाम है इसका HHS है, पुराना नाम इसका था होंक, हाइपरस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। ठीक है, जो नया नाम है दैट इज़ HHS। HHS इज़ ए न्यू नेम, हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या कि पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको अन्य वाह बहुत ज़्यादा उसको डायलिसिस होगा। डायलिसिस की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट होगा, हाइपोटेंशन में जाएगा और कोमा में चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चूँकि इंसुलिन पे कुछ ना कुछ मौजूद है, इस वजह से फ़ैट की कैटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से कीटोन्स बहुत कीटोन्स नहीं होते इन पेशेंट्स में। ठीक है, कीटोन्स इनके अंदर नहीं बनते। ये डिफरेंस है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस का टाइप 2 से। अच्छा,
डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, जैसा कि आपको पता है, जब बॉडी के अंदर मुसलसल शुगर ज़्यादा रह रही हो तो शुगर बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगी, एवरी ऑर्गन। ब्रेन के अंदर जाएगी, स्ट्रोक करवाएगी, आंखों में आएगी, रेटिनोपैथी करवाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ करवाएगी, किडनीज़ में जाएगी, रेटिनोपैथी करवाएगी, किडनीज़ के अंदर नेफ्रोपैथी करवाएगी, और आपकी पेरिफेरल नर्व्स में जाएगी तो न्यूरोपैथी करवाएगी। ठीक है, किस वजह से जो शुगर होती है बेसिकली उसने क्या काम करना है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन करवा देनी है आपकी ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ब्लड वेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हुई, आपको पता है ब्लड वेसल पूरी बॉडी में मौजूद है। ब्लड वेसल जब पूरी बॉडी में मौजूद है तो पूरी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके नतीजे में ब्लड वेसल डैमेज होने के नतीजे में हार्ट में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होगी। जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है पूरी दुनिया में लीडिंग काज ऑफ डेथ है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलिटस। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वैसे भी पूरी दुनिया में डेथ की मोस्ट कॉमन काज है और उसकी बहुत बड़ी रीज़न इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नर्व डैमेज हो जाती हैं पाँव के अंदर, तो उनको अपने पाँव महसूस नहीं होते, न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। ठीक है, उस न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है, उनके पाँव पर कोई ज़ख़म बने तो ज़ख़म ठीक नहीं होता। ज़ख़म ठीक ना हो उसके नतीजे में क्या होता है कि वूंड इन्फेक्ट होता है, इन्फेक्ट होने से उन पेशेंट्स के अंदर एम्पुटेशंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, डायबिटिक फुट में होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब पाँव जलते हैं, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, चलता हूँ तो पाँव में से जूता उतर जाता है। ऐसे पेशेंट्स के साथ कई ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल पे बैठा था, उसके पाँव के साथ सिलेंसर लगता रहा, उसको पाँव जलने का पता ही नहीं चला। हीटर के सामने बैठे हुए थे और पाँव जो है वो जल गया और पता ही नहीं चला। इस वजह से इन पेशेंट्स को हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने पाँव का रोज़ाना मुआयना करें। जो पार्क वगैरह उसके अंदर नंगे पाँव मत चलें। ठीक है, जूता ऐसा पहने जिससे आपको चोट लगने का खर्चा कम से कम हो। ठीक है, अच्छा, जो स्मॉल वेजल्स हैं, स्मॉल वेजल्स के अंदर ये हेलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करवा देती है। ठीक है, स्मॉल वेजल्स के अंदर आर्टेरियोस के अंदर हेलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करवाती है। उससे होगा क्या कि जो अगर ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किडनीज के अंदर होगा तो किडनीज के अंदर नेफ्रोपैथी डेवलप होगी, किडनीज के अंदर ग्लोमेरुलर होगा। उससे क्या होगा कि आपकी किडनीज जो है वो उनका फंक्शन डिक्रीज हो जाए। आपको पता है कि किडनीज का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में डिफरेंट आर्टीरियोल और दरमियान में कैपिलरीज होती हैं। तो ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। वहाँ पे स्क्लीरोसिस हो जाएगा। ठीक है, स्क्लीरोसिस होने की वजह से किडनी फंक्शन डिटीरिएट होगा। पूरी दुनिया में रीनल फेलियर की भी बहुत इंपॉर्टेंट काज है डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, जब इनिशियली इफरेंट आर्टीरियोल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो शुरू के अंदर जो जीएफआर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जीएफआर इनिशियली इंक्रीज़ होता है इन पेशेंट्स के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने की वजह से एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया पहला साइन होता है जो हम लोग देखते हैं इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, इन पेशेंट्स विद किडनी डिजीज़, विद डायबिटीज़ मेलिटस। देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता होता है कि किडनी इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए पहला टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, दैट इज़ माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, जब किडनी का डैमेज इंक्रीज होता चला जाता है, जो थोड़ी सी माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रही होती है उसकी मिकदार फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चला जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि एक दिन के अंदर मोर देन 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स यूरिन के थ्रू पेशेंट की बॉडी से निकल रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इस पेशेंट की बायोप्सी करें तो बायोप्सी के ऊपर हमें काइम्बल स्टीव विल्सन नोड्यूल्स नज़र आते हैं। इस पॉइंट पे हमें याद रखने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं
कि बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ब्लड वेजल्स होंगी डायबिटीज़ मेलिटस वहाँ पे डैमेज करेगी, नंबर 1। नंबर 2, किडनीज के अंदर नेफ्रोपैथी डेवलप होगी। नेफ्रोपैथी का जो पहला मार्कर है ये देखने के लिए वो क्या चीज़ है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। और किडनीज के अंदर बायोप्सी की जाए तो काइमल स्टील विल्सन नड्यूज आपको नज़र आएंगे। ये तीनों जो हैं ये एमसीक्यूज़ के अंदर बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं। हम लोग कैसे चेक करते हैं कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल कैसा है, तो हम पेशेंट का HbA1c करवाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा काम ये करती है डायबिटीज़ मेलिटस, दैट इज़ ऑस्मोटिक डैमेज। जैसे आपको मैंने कहा था कि अगर ये हम 2 बर्तन लें, एक के अंदर पानी में ज़्यादा चीनी डाल दें और एक के अंदर थोड़ी चीनी डाल दें, तो क्या होगा, एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा, एक हाइपरटोनिक होगा। तो जिस तरफ पानी ज़्यादा होगा शुगर उस तरफ, जिस तरफ शुगर ज़्यादा होगी पानी उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से होगा क्या कि आपके जो सेल्स हैं, लाइक नर्व सेल्स, श्वान सेल्स और पेरिफेरल नर्व्स के सेल्स हैं, और आपकी ब्लड वेसल्स हैं रेटिना की और लेंस की, उनके अंदर ऑस्मोटिक डैमेज शुरू हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो पाँव जलते हैं वो इस न्यूरोपैथी की वजह से जलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अर्ली एज के अंदर कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, अर्ली एज में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो एल्डोज है, रिडक्टेज है, वो ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करता है, और सॉर्बिटॉल ग्लूकोज के ऑस्मोटिक डैमेज को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, ठीक है। अब चूँकि आपकी नर्व्स जो हैं वो बॉडी में हर जगह पे मौजूद हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर हार्ट में देखा जाए तो इन पेशेंट्स को साइलेंट एमआईज होते हैं, क्योंकि नर्व डैमेज है तो एमआई होने का पता नहीं चलेगा। इनका जो स्टमक होता है वो जल्दी एम्प्टी नहीं होता, तो भरा भरा रहता है, उनको सेंस ऑफ फुलनेस रहती है हर वक्त, ठीक है। न्यूरोपैथी की वजह से टांगों में जलन होती है, दर्द होती है, पाँव सुन रहते हैं, ज़ख़म हो जाए पता नहीं चलता, पेशेंट का सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उसके लिए भी आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी चाहिए होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। इस ऑस्मोटिक डैमेज की वजह से पेशेंट को कैटरेक्ट डेवलप होता है, तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। दूसरी इसकी रीज़न, ब्लाइंडनेस की रीज़न होती है कि पीछे आपके जो होती है रेटिना के ऊपर ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, उसके रप्चर की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। पूरी दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अच्छा, हाँ, डायबिटीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज होती है ब्लाइंडनेस इन दी पूरी दुनिया में, इन दी वर्ल्ड। जिसे मैंने बता दी कि डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी। न्यू, ये लफ्ज़ भी याद कर लीजिएगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन, नई ब्लड वेसल्स बनेगी, ठीक है। जो नई ब्लड वेसल्स बनेगी वो बहुत वीक होती हैं, इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर आइज़ के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उनको रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। रेटिनोपैथी पूरी दुनिया में लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस है।